2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए जो गैर यादव ओबीसी जातियों से हैं। गैर यादव ओबीसी वोट कभी एक मुश्त किसी की झोली में नहीं गए, मगर 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं की मदद से बीजेपी ने उन्हें अपने पक्ष में किया। यही नेता अब खेमा बदलकर अखिलेश के साथ जा मिले हैं और उसी बीजेपी को कोस रहे हैं जिसके साथ 5 साल तक सत्ता में रहे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। दूसरी तरफ बीजेपी अब इन बागियों पर हमलावर है। न केवल 5 साल तक चुप्पी साधे रहने पर सवाल खड़ा कर रही है, बल्कि इन्हें आगाह कर रही है कि समाजवादी पार्टी में यादवों और मुसलमानों के सिवाय किसी का भला होने वाला नहीं है। देखिए, अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है। इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। हमने बार बार कहा, नहीं किसी ने सुनी। आज सही प्लेटफार्म है, सही समय है, सरकार बदलने का समय है। उत्तर प्रदेश से हम आगाज कर रहे हैं सरकार बदलने का, 24 में हम केंद्र में बदलेंगे। ये दलित और पिछड़ों की आवाज है। हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। और एक चीज और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय, आपको स्वागत हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने की है पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया, उसका व्याख्यान करें 10 चीजों का। बीजेपी भी बगावती नेताओं से वजह जानना चाहती है। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के कमंडल के आगे मंडल की आवाज कमजोर पड़ रही थी। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले ज्यादातर मंत्रियों ने दलितों, ओबीसी, गरीबों की अनदेखी का मुद्दा उठाया है, तो क्या उन्हें ये लग रहा था कि हिंदुत्व की आवाज के आगे ये मुद्दे दब रहे थे? वजह चाहे जो भी हो, मगर अब ये साफ होता जा रहा है कि यूपी के चुनावों में मंडल के साथ कमंडल का दांव भी खेला जा चुका है। लखनऊ से संतोष कुमार, समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।